कांग्रेस जनता पार्टी ये एक ऐसी बेतुकी पार्टी है जिसका बनने का कोई रीजन ही पैदा नहीं होता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ पता है, क्योंकि जो इस पेज को चला रहा है ना, जिसने ये सब भांग फैलाई है, वो एक मास्टरमाइंड है। उसे अच्छे से पता है कि आजकल के युवाओं को कंट्रोल किस तरीके से करा जाता है, इन्हें इमोशनल कंट्रोल किस तरीके से करा जाता है, उसे सब पता है, समझ गए ना। और ये एक बंदा पहले कांग्रेस पार्टी में मेंबर रह चुका है। अब इधर काफी बंदे आके मेरे से ये बोलेंगे कि भाई तू तो बीजेपी का दलाल है। तो मैं तेरे को एक बात साफ क्लियर कर दूं कि मैं किसी का भी दलाल नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी की सपोर्ट में हूँ, ना मैं कांग्रेस की किसी की सपोर्ट में नहीं हूँ, समझ गए ना। और जो कांग्रेस जनता पार्टी बनी है ना, ये एकदम बकवास पार्टी है। और इसके मैं 5 रीजन आपको गिना दूंगा अच्छे से। जो कितना बड़ा चूतिया इंसान है आप लोग इस बात का अंदर इसी चीज से लगा सकते हो। इस बंदे ने आते कहनी 5 रूल और नियम चालू कर दिए जो कि बेतुके हैं और बिना किसी गाइडेंस के हैं। पता कौन सा? सबसे पहला नियम इनका कि भाई जिस बंदे ने अगर अपनी मर्जी से पार्टी चेंज करी ना तो उसे 20 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। भाई क्यों सस्पेंड कर दिया जाएगा? वो अंदर चोरी कर रहा था, रिश्वत ले रहा था, जो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो एक कहावत आपने सुनी है, इन बंदों को आती नहीं है बाइक चलानी और ये चले देश चलाने। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। मैं सोच रहा था अभी कि जो नई पार्टी आई है जो कुछ एजुकेशन सिस्टम पे या रोड पे या हमारे मीडिया पे ये बात उठाएगी कि भाई ये 2 उंगली मीडिया पीछे क्यों पड़ी है और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना खराब क्यों है, रोड इतनी खराब क्यों है, आए दिन एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। मैं तो सोच रहा था आप इस टॉपिक पे बात करोगे, मगर नहीं, आप तो इस टॉपिक पे बात करो कि मोदी जी के फॉलोवर आखिर में कम कैसे हों, क्या हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने। अब एक बात मुझे बताओ, मानते मोदी जी के फॉलोवर 10 मिलियन है, 10 मिलियन से 1 मिलियन बचे हैं, मानो 9 मिलियन कम हो गए, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या साबित हो जाएगा? जब आपके 100 मिलियन फॉलोवर हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा? एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा, या रोड सही हो जाएगा, या रोड पे एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? भाई एजुकेशन पे बात करो, या रोड पे बात करो, रोड हमारी खराब है और ये 2 उंगली मीडिया बीची हुई है, इस पे बात करो, समझिए ना। या एक दिन घोटाले हो रहे हैं, इन चीज़ों पे बात करो। मगर नहीं, आपको इन सब चीज़ से मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मतलब है कि मोदी जी के फॉलोवर कम करो, मेरा फॉलोवर बढ़ाओ, मुझे फॉलो करो आप। मगर आपको इन सब चीज़ों से फुर्सत मिले जब तो आप काम की बात पे आओगे, और नहीं दिमाग के इंसान। एक चीज कहना चाहूंगा इस देश की नौजवान पीढ़ी से, आप सभी नीट के विद्यार्थी मेरी बात को सुन रहे हैं, सरकार हमें कीड़ा मकोड़ा समझ रही है। तो देख लिया आप लोगों ने। आप लोग सोच रहे होंगे भाई कितनी अच्छी बातें कह रहा है ये बंदा है, गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा। मैं एक बात बोलूं, ये बंदा कोई अच्छी बातें नहीं कर रहा। ये बंदा रोड पे खड़ा हुआ है, समझिए ना, रोड जाम कर रहा है बिना फालतू के। और कुछ दिन के बाद ये सब लोग शांति से हो जाएंगे, सब लोग अपने काम धंधे पे लग जाएंगे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि पेपर लीक हो रहा है, क्या लीक हो रहा है। कुछ साल के बाद फिर से पेपर लीक हो जाएगा, समझिए ना, फिर से काफ़ी सारे बच्चे बिना वजह के मारे जाएंगे, समझिए ना। इस समस्या का हल एक है, जितने भी बंदे थे उस टाइम सिस्टम में, क्योंकि हमारा सिस्टम खराब नहीं है, हमारे सिस्टम में जो लोग हैं ना वो खराब है। इनका पता है क्या हाल है कि जितने भी बंदे उस टाइम थे ना सबको सस्पेंड कर दिया जाए। चौकीदार से लेकर पुलिस वाला, पुलिस वाले से लेकर गार्ड, गार्ड से लेकर टीचर, उन सबको, ताकि उन्हें भी पता लगे हाँ भाई 2-4 लाख रुपए के चक्कर में किसी बच्चे की ज़िंदगी खराब हो रही है, हमारी ड्यूटी जा रही है। तो इस डर की वजह से कोई भी पेपर लीक नहीं करेगा, समझ गए ना। जिसके ऊपर भी आपको शक हो उसे सस्पेंड कर दो, कभी भी पेपर लीक नहीं हो रहा। पेपर लीक छोड़ो, 2 नंबर के काम भी बंद हो जाएंगे। सरकार कह रही है कि इस देश का बेरोजगार, इस देश का जेनजी कॉकरोच है, तो मैं ये कॉकरोच की टी-शर्ट पहन के आया हूं और कहता हूं कि आपके सिस्टम को ये नौजवान, ये जेनजी, ये युवा, ये छात्र ऐसे खा जाएगा जैसे दीमक खाती है लकड़ी को। देख लिया आप लोगों ने। इस टाइम काफी बंदे ये सोच रहे होंगे भाई कितनी अच्छी भाषण दे रहा है ये बंदा, कितनी अच्छी बातें कह रहा है, समझे ना। काफी बंदों को इनकी बातें अच्छी लगी और काफी लोग ताली भी बजा रहे हैं, समझे ना। और आप लोगों ने एक चीज गौर करी कि जितने भी बंदे ताली बजा रहे हैं उनके घंटा भी कोई बात समझ में नहीं आई होगी, समझिए ना। आप लोग जो फोटो लेके पहुंच गए रोड पर दंगा करने के लिए, इसके चक्कर में कितना जाम लग रहा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, समझिए ना। सबसे अनपढ़ मंत्री कौन सी सरकार के? ये अनपढ़ों को कौन समझाए कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। जब अनपढ़ लोग एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, जब अनपढ़ लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे। ये बंदा मेरे को एकदम सही लगा, समझे ना। इसे बोलते हैं असली जेनजी। कम से कम इस बंदे ने बीजेपी के खिलाफ साफ साफ आवाज तो उठाई है। इस बंदे ने ये बात तो साफ क्लियर करी कि जिस बंदे को कहीं भी जगह नहीं मिलती ना उसे आगे बीजेपी में जगह मिल जाती है, और जगह ही नहीं मिलती साथ में उसे सपोर्ट भी मिलती है, पावर भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, तीनों चीज मिलती है, वो भी अच्छे दाम पे, अच्छी तरीके से, समझिए ना। और जिस बंदे के ऊपर रेप केस हैं, जिस बंदे के ऊपर मर्डर केस हैं, उसे कोई भी मुंह नहीं लगाता, ना कांग्रेस पार्टी लगाती है, ना राहुल गांधी, कोई भी मुंह नहीं लगाता। उसे सिर्फ बीजेपी के बंदे आके मुंह लगा लेंगे और वो जीत भी जाते हैं।
एयरपोर्ट पे समोसा इतना महंगा क्यों जो आम इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता, और 28 दिन का रिचार्ज क्यों। ऐसे टॉपिक पे, छोटे छोटे टॉपिकों पे आवाज़ उठाने वाला शख्स आज चुप बन के बैठा है, जिसके पार्लियामेंट में उतरते गए सब लोग डर जाते थे, लोगों के कानों में से खून निकल जाता था कि भाई कहीं ऐसा ना हो ये बंदा एक ना एक पार्टी का लपेटे में ले ले। और आज यही बंदा इस तरीके से शांत बैठा है जैसे कि इसने मुंह में शक्कर धर रखी हो। समझ रहे हो आप? एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, थोड़ा समोसा महंगा है, स्क्रिप्ट रेडी, रिचार्ज 28 दिन का, स्क्रिप्ट रेडी, कहीं रोड पे एक्सीडेंट है, स्क्रिप्ट रेडी। और आते कहने इतना तेज चिल्लाता था कि टीवी का वॉल्यूम कम करना पड़ता था, समझिए ना। और आजकल पेट्रोल महंगा हो गया, बंदे के मुंह में चुप, ठीक है। रिचार्ज इतना नहीं, नीट का पेपर लीक हुआ है, बंदे का मुंह चुप, समझिए ना। और इतने बंदे मरे हैं, इतने बच्चे मरे हैं, तो भी बंदे का मुंह चुप, समझिए ना। जिस टाइम पहले, कुछ टाइम पहले, समझिए ना, जब ये बंदा टीवी पे आता था ना तो टीवी का वॉल्यूम कम करना पड़ता था, और अब ये बंदा टीवी पे आता है ना तो ऐसा लगता है जो माइक है ना वो किस्तों पे जा चुका है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो किसी को भी हेड देने के लिए नहीं है, ये वीडियो एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि भाई जो गलत है सो गलत है। जरूरी नहीं है कि आप लोग एक नई पार्टी बनाओ, नई सरकार बनाओ, कि वो सिस्टम बनाना इतना आसान नहीं होता, समझिए ना। सिस्टम को आप बना लोगे मगर उसे चला नहीं पाओगे। अभी अच्छे से सिस्टम चल रहा है, बस इस सिस्टम में जो खराब लोग हैं ना उन्हें लात मार के भगाने की देर है बस, समझिए ना। थोड़ा दिमाग यूज करा करो आप लोग, समझिए ना। और ये वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो एंड तक पूरी देखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद।